हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जब हम ईएम वेव्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो जो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Based on their wavelengths, EM waves are classified into different categories. This classification is known as electromagnetic spectrum. These are the different categories of EM waves in increasing order of their wavelengths. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम वेवलेंथ हमें किसकी देखने को मिल रही है, गामा की, गामा रेस, then comes X rays, then UV, then visible, then infrared, उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है। इन ईएम वेव्स का ऑर्डर याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं GXUV-IMR। इट मीन गाड़ी XUV in my range. It's a very short trick and simple trick. इससे आप कभी भी ये जो ऑर्डर है ये कभी नहीं भूलेंगे। Here G stands for gamma rays, X stands for X rays, then ultraviolet, उसके बाद आती है visible, फिर infrared, उसके बाद माइक्रोवेव और एंड में आती है रेडियो वेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वे में वेवलेंथ बढ़ रही है, तो वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। इट मींस इस वे में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, अगेन गामा रेज की। हियर आई हैव शोन अ होलिस्टिक इमेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हमारा, अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है काफी। तो ये जो वेवलेंथ है, इस केस में वेवलेंथ बहुत छोटी हो गई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ न्यूक्लियस। देन अगर हम एक्सरेज पे आते हैं तो इनकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली एक एटम के साइज के बराबर होती है। देन अल्ट्रावायलेट के केस में द वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। देन विजिबल में हमारे जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटोजोन्स, उनके साइज की इनकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास। देन इंफ्रारेड, जो हमारी एक नीडल दिख रही है, नीडल की जो आगे टिप होती है, जैसे इसमें शो कर रखी है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है किसकी, इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ बटरफ्लाई। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली बटरफ्लाई के साइज की होती है। सो दिस इज टू जस्ट गिव एन आइडिया अबाउट द वेवलेंथ ऑफ वेरियस ईएम वेव्स। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, दे कैन बी अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल, और ह्यूमन बॉडी जितनी भी बड़ी हो सकती है, तो ये बीच में लाया करती हैं। ये एक रेंज होती है, जरूरी नहीं है कि बटरफ्लाई का साइज दिखा दे तो बटरफ्लाई की साइज जितनी ही होगी। माइक्रोवेव्स दे कैन स्पैन ओवर वेरियस वेवलेंथ्स। ना यहाँ पर मैंने एक टेम्परेचर स्केल भी दिखाया है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट विच दिस रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी जो वो ईएम वेव्स एमिट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। So you can see that X rays and gamma rays are emitted at very high temperature। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, they are the coolest, they are emitted by the coolest objects। तो यहाँ पर डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनकी शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। किसी भी ईएम वेव के साथ हम 3 पैरामीटर्स एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। Frequency is defined as the number of crests that pass through a given point within 1 second। अगर 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट में से 3 क्रेस्ट पास कर जाते हैं, देन हम क्या कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज, वेयर हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ,
इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। अगर हमारे पास ये वेव है तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, और ये हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। हर ईएम वेव के अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी की हम यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से मूव किया तो उसको कितनी एनर्जी गेन हो गई? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम रिलेशंस। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो, स्पीड ऑफ लाइट होगी c अगर वैक्यूम में, तो c को हम लिखते हैं इट्स इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। एंड प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. So we can also write it as equal to hc upon lambda. I can see that more is the frequency, more is the energy of the wave, lesser is the wavelength, more is the energy of the wave. So these are a few relationships. In the next video, we'll discuss about all these radiations in detail one by one. That's all for now. Have a good day.